नमस्कार दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगी। दोस्तों ध्यान से सुनना, मैं बात कर रहा हूं केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगी। कर्मचारी और पेंशन भोगी, अधिकारी की बात नहीं कर रहा। कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए क्या शोषण ही एकमात्र सरकार के पास साधन रह गया है? आखिर क्यों सरकार के पास उतना पैसा नहीं है जिसकी मांग लगातार कर्मचारी यूनियन कर रही है और लगातार भूतपूर्व सैनिक जो धरना दे रहे हैं, क्यों सरकार उस चीज को अमल नहीं कर रही है? क्यों इतने भूतपूर्व सैनिक जो लाखों की संख्या में अभी तक इंतजार कर रहे हैं कि उनकी मांगे पूरी हों? अगर पूरी मांगे नहीं हो रही हैं तो कम से कम आधी तो करे, जो जायज मांगे हैं उनको तो पूरा करे। लेकिन सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंग रहा। दोस्तों इस देश में बात करें तो कई ऐसे घोटालेबाज हैं जो करोड़ों अरबों का चूना लगा करके देश के बाहर निकल गए हैं, और सरकार के जितने भी सरकारी तंत्र हैं वो सब रास्ता दे देते हैं कि वो आराम से बाहर जा सकें। लेकिन जो ईमानदार तरीके से अपना काम कर रहे हैं, अपनी पेंशन ले रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ धरने पर बैठे हैं, कोर्ट में केस कर रहे हैं, सरकार से बार बार गुहार लगा रहे हैं कि कैसे भी करके कम से कम उनके हक की मांग तो पूरी हो। हम दोस्तों बात कर रहे हैं यहाँ पर 18 महीने के डीए के एरियर की, जिस पर सरकार ने सीधा कह दिया है कि उनका देने का कोई विचार नहीं है, क्योंकि सरकार के पास एक बहुत बड़ा वित्तीय बोझ आ चुका था कोरोना काल के दौरान। तो दोस्तों क्या सिर्फ सरकार के पास ये वित्तीय बोझ आया था, और क्या कोरोना काल के दौरान चीजें महंगी नहीं हुई थी? अगर चीजें महंगी हुई थी तो आम आदमी के ऊपर कितना बड़ा वित्तीय बोझ आया होगा। दुनिया भर के टैक्स ला करके, जीएसटी जैसी चीजें ला करके, नोटबंदी जैसी चीजें ला करके इस देश की इकोनॉमी को और भी मजबूत करने का काम कर रही थी। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का क्या हुआ, और जितने निजीकरण कराए गए उनका क्या हुआ? क्या सरकार के पास पैसा नहीं आया? अगर पैसा नहीं आया तो फिर ये प्राइवेटाइजेशन करके जो कंपनियां बेची गई थी वो पैसा कहां गया? जीएसटी के द्वारा वो रेवेन्यू वसूला जा रहा था, वो पैसा कहां गया? इस देश के टैक्स पेयर जो टैक्स पे करते हैं वो पैसा कहां गया? क्या सरकार के पास इतना पैसा नहीं है कि केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों का 18 महीने का डीए का एरियर भुगतान कर सके? तो फिर देश किस बात के लिए ये कह रहा है कि वो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है या बन चुका है, या जो भी है? जिस हिसाब से सरकार आंकड़े देती है उन आंकड़ों का आखिर क्या मतलब है, जब देश के वो नागरिक जिन्होंने कभी देश के लिए अपनी सेवाएं दी थी और आज पेंशन ले रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि उनके हक का जो डीए का एरियर है वो उनको भुगतान किया जाए। लेकिन दोस्तों सरकार है कि मानती नहीं और सीधा साफ मना कर देती है, एक हवाला देकर के कि कोरोना काल के दौरान एक वित्तीय बोझ आया। दोस्तों बात करें हकीकत की तो सरकार के द्वारा जो चुनाव प्रचार के ऊपर लाखों करोड़ों का खर्चा किया जाता है, तो वो पैसा प्रचार कंपनियों को देने के लिए कहां से आता है? मीडिया चैनल्स को जो पैसा दिया जाता है वो पैसा कहां से आता है? जब सरकार अपने चुनाव प्रचार के लिए पैसे का इस्तेमाल कर सकती है तो फिर लोगों का हक का पैसा उन्हें क्यों नहीं दे रही? ये सोचने वाला मुद्दा है। और हो सकता है कि 2024 में भी लाखों करोड़ों रुपए चुनाव प्रचार में लगे, देश की मीडिया को दिया जाए ताकि खुल करके वो इस सरकार का प्रचार कर सके। लेकिन दोस्तों इस बार झांसे में आने वाले नहीं है। तमाम केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों ने इस सरकार से बहुत आस की थी, लेकिन वो आस उनकी अधूरी रह गई, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो अभी तक पूरे नहीं किए गए और ना ही उन पर कोई विचार किया जा रहा है। सिर्फ उम्मीद पे उम्मीद और सांत्वना पे सांत्वना दी जा रही है, लेकिन उनको पूरा नहीं किया जा रहा। तो क्या इस बार के चुनावी मुद्दों में केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों की वो मांगे रहेंगी या नहीं? कमेंट करके जरूर बताइए। और क्या आप 2024 में भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं या नहीं, ये भी कमेंट करके बताइए। और क्या आपको लगता है कि कांग्रेस की सरकार को लेकर के केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों को वो राहत मिल सकती है जिसका वो इंतजार कर रहे हैं? ये भी कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली किसी खास जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।